नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कल से ग्रहों के सेनापति, साहस, ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक मंगल का जो गोचर है वो वैवाहिक जीवन, करियर, धन राशि और यहाँ पे भाई बहन के साथ जो संबंध है इन पर सीधा प्रभाव डालता है। और कल ऐसे में मंगल देव जो है अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो इसका किन राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है, देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है और लोगों पे इस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसको लेकर आज हम स्टूडियो में खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार प्रिया जी। सर, सवाल पहला यही है कि मंगल देव हैं, हम सब जानते हैं इनको सेनापति कहा जाता है, और ऐसे में कल से वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि किन राशियों पे प्रभाव पड़ने वाला है और देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी प्रिया जी, मैं सभी दर्शकों को पहले तो नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और पहले सबको हर हर महादेव कहता हूँ। कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महादेव से बड़ा ना कोई। तो हम ज्योतिष पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मंगल की बात अभी आपने की कि वो साहस के कारक हैं, वो ग्रहों के सेनापति हैं, वो हमारे संबंधों के भी कारक हैं, भाई बहनों के कारक हैं, दोस्तों के कारक हैं, और वो हमारे शरीर के ब्लड भी हैं। यानी हमारे ब्लड के अंदर जोश होगा तो वो मंगल अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, लेकिन अगर मंगल खराब होगा तो हमें गलत काम करने के लिए वो प्रेरित कर देता है। क्योंकि ज्योतिष में हम अगर बात करें मंगल की, तो मंगल के दो रूप होते हैं। मंगल के दो रूप हैं, नेक और बदकार। सूर्य बुध नेकी करे, सूर्य शनि खूंखार। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं उनका मंगल अच्छा होता है, और जिनकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं उनका मंगल खराब होता है। तो अब जब कल 23 फरवरी 2026 को मंगल देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं, और कुंभ राशि में पहले से ही 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र। तो मंगल वहां पे जाके 5 ग्रहों की युति बन जाएगी कल, और ये युति 2 मार्च तक रहेगी। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में चले जाएंगे। लेकिन मंगल के बदलने से ही क्या होगा, ये काफ़ी कुछ देश और दुनिया में बदलने वाला है। तो मैं इसमें आप आज के इस पोस्ट में आपको बताना चाहता हूँ, आज के जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें बताना चाहता हूँ कि कल से देश और दुनिया में दुर्घटनाओं का जो योग है वो बढ़ने वाला है। इसमें क्या क्या होगा, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, हवाई यात्रा के एक्सीडेंट, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी एकदम। और हर किसी के ऊपर तो इनका प्रभाव नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें दे देता हूँ किन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव हो सकता है, और ये लोग अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। इससे हमेशा बचाव होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे हैं और अगर उनका मंगल अच्छी स्थिति में है तो उनके ऊपर इनका प्रभाव बहुत कम होगा। लेकिन सूर्य शनि इकट्ठे हैं आपकी कुंडली में और आपका मंगल राहु शनि या बुध के साथ बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव होगा। इसके लिए आपको अपना एक्सीडेंट से बचाव करना होगा, दुर्घटनाओं से बचाव करना होगा, अपने भाई मित्रों से रिलेशन ठीक रखने होंगे, अपने भूमि के कार्यों को बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि भूमि और जमीन ये सब मंगल की है। इसमें खरीद फरोख्त करते हुए आपका दुश्मनी बढ़ सकती है, इससे आपको ध्यान रखना होगा। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल राहु, मंगल बुध, मंगल शनि ये इकट्ठे हैं और इन लोगों के ऊपर मंगल की, बुध की, शनि की या राहु की महादशा चल रही है, और इस बात को आप डीपली समझ लें, डीपली आपकी कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे हैं, मंगल राहु इकट्ठे हैं, और उसके बाद मंगल बुध इकट्ठे हैं, और आपके ऊपर छठे घर की महादशा चल रही है। इसमें से शनि की दशा हो, राहु की हो या बुध की हो, और वो छठे घर का मालिक हो, और आप दोस्तों के साथ बार बार जाके होटल में रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, ढाबे पे खा रहे हो, दोस्तों से रात भर पार्टी कर रहे हो, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा, खून खराबा होगा और आप सीधा लॉकअप में जाओगे। ये कुंडली आप जरूर देख लीजिए अपनी, क्योंकि जब मंगल खराब होता है तो वो दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करवाता है। और जो लोग रोज ढाबे का खाना या रेस्टोरेंट का रोज खाना खाते हैं 30 के 30 दिन, उनका मंगल खराब अपने आप हो जाता है। मंगल नेक उसका होता है जो घर पे माता के हाथ का खाना या अपनी बहन के हाथ का खाना या अपनी वाइफ के हाथ का खाना खा रहा है, वो घर की रसोई का खाना खा रहा है, उसका मंगल ठीक होता है। और जो लोग रोज खाना बाहर खा रहे हैं वो अब 79 दिन इस चीज का ख्याल रखें कि घर का खाना खाएंगे तो वो उनका बचाव होगा। और जो अगर आप गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन हैं तो आप अपनी गाड़ी में 8 छुहारे लाल सूती कपड़े में बांधकर रख लें, इससे दुर्घटनाओं में आपको बचाव होगा। और इसके बाद मैं आप बताना चाहता हूं प्रिया जी,
अगर आप करियर में पैसा कमाना चाह रहे हो और आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में जुड़े हुए लोग कल से बहुत बड़ी गलती करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि मंगल और बुध हमारा दिमाग है और मंगल हमारा ब्लड है। हमारे दिमाग में तेजी आ जाती है कि हर काम को हम तेजी से करें बिना सोच समझ के। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो इस चीज का बचाव रखें कि अगर आपने कोई जल्दबाजी की तो बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगले 1.5 साल तक शेयर मार्केट स्टेबल नहीं है, वो अस्थिर है, वो आपको बहुत लंबे घाटा दे सकती है और ये कल से शुरू होने वाला है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जल्दबाजी में ये काम ना करें तो आपको उसका बहुत नुकसान हो सकता है। अगर मैं सोने की बात करूं तो सोना अपनी उछाल पे आ सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद मैं कल बताना चाहता हूं, कल जब 5 ग्रहों का आपस में कुंभ राशि में मेल होगा, ये राशि जो है वो शनि देव की है और कुंभ राशि को पैसों का पहाड़ माना जाता है। तो कल से जल्दबाजी करने वाले लोगों को ऊपर से अर्श से फर्श पे घेर देंगे ये ग्रह और आपको बहुत करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। जो लोग धैर्य से चलेंगे वो ऊंचाई पकड़ लेंगे। इसका सीधा सीधा ये है कि इन ग्रहों के ऊपर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। तो 9वीं दृष्टि से क्या प्रभाव होता है? 9वीं दृष्टि भाग्य को जागृत करती है, लेकिन क्या होगा? मंगल है आग, राहु है धुआं, बुध है राख और बृहस्पति है ऑक्सीजन। जब बृहस्पति की ऑक्सीजन आग को देखती है तभी आग लगती है, तभी धुआं और राख होता है। तो कई बड़े बड़े लोगों का पैसा राख होने वाला है अगर उन्होंने जल्दबाजी की और आपकी कुंडली में मंगल बुध, मंगल राहु, मंगल शनि की स्थिति है और आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको बचाव रखेंगी। और अब सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे होने वाला प्रिया जी? इसमें मेष राशि और वृश्चिक राशि, उसके बाद इसमें कुंभ राशि और उसके बाद इसमें मकर राशि। ये वाले लोग थोड़ा ध्यान से चलें, क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक राशि सीधी सीधी मंगल की है। मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और जो वृश्चिक राशि है उसमें मंगल हमेशा नीच के होते हैं, 8वें घर की वो कारक है और चंद्रमा भी वहां पे आके नीच के होते हैं। मंगल का वो घर है 8वां, जहां पे चंद्रमा नीच के होते हैं। तो वो आपके मन में और बुद्धि में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे जिससे आपको घाटा पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। और देश और दुनिया में जो राहु बुध की जो युति बनी हुई है, इसमें राहु बुध भी इकट्ठे हैं मंगल के साथ, तो ऐसे लोगों के ऊपर दबाव आने वाला है जिनकी कुंडली में राहु चंद्र भी इकट्ठे हैं और मंगल भी पीड़ित है। तो ये लोग अपने बड़े नुकसान से, अपने सोच नेगेटिव करके इस दुनिया से जाने की तैयारी कर सकते हैं। यानी इस समय में प्रिया जी आत्महत्याओं के योग भी बन रहे हैं। इस चीज का भी बचना बहुत जरूरी है, बच के रहें, इससे आपको बहुत ज्यादा धैर्य ही मिलेगा। तो अगर जिन लोगों की कुंडली में ये वाली युति अष्टम भाव में बन रही है तो वो अगर चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, मीठी रोटी हमेशा कुत्ते को खिलाएं मंगलवार के मंगलवार, इससे उनका बचाव होगा। इन चीज़ों से बचाव करने से आपको बहुत सी कठिनाइयों से आप बच जाओगे। लेकिन सीधा सीधा ये है कि जल्दबाजी करना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इस समय में जल्दबाजी प्रिया जी बिल्कुल नहीं बनती। तो मैं ये बताना चाहता था। बिल्कुल आशु जी, ये भी बताइए कि किन राशियों के लिए मंगल गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है यहाँ पे? जी, जिनकी कुंडली में, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भी है प्रिया जी, जिनकी कुंडली में सूर्य बुध अच्छे हैं और उसके बाद जिन कुंडलियों में मंगल की स्थिति अच्छी है, यानी मंगल अपने घर में बैठे हैं, यानी तीसरा घर में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, 10वें में बैठे हैं और इनके ऊपर इनके मित्र ग्रहों की दृष्टि है, यानी बृहस्पति इनको देख रहे हैं या इनके साथ युति बना के बैठे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। इनके लिए गलत टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा सोच विचार के से आगे बढ़ते हैं, अपने रिश्तों को बचाव रखते हैं। तो इनके लिए ये चीजें बहुत अच्छी वाली हैं। लेकिन जो मंगल फौज भी है, जो फौजी हैं वो मंगल है, पुलिस भी मंगल है और मंगल, ये फौजी और पुलिस वाले मंगल नेक हैं। और जो आतंकवादी हैं, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं, उनका मंगल खराब है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है देश और दुनिया में प्रिया जी कि कहीं ना कहीं युद्ध की आहट भी हो रही है। इन 79 डेज में कई देशों में युद्ध होने की आहट है और कई देश वाले जो बड़े बड़े राजा हैं वो अपने अहंकार में आकर कोई गलत स्टेप उठा लेंगे जिसपे वो देश पे कठिनाई आ सकती है। यानी यहाँ पे राजनीति में भी बड़ा भूकंप होने वाला है इस चीज में, इन दिनों में। तो ये चीजें देश और दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी को कि जल्दबाजी से बचें, रिश्तों में हो या अपने काम में हो। इससे बचने से आपको बहुत फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से, भाइयों से बनाकर रखें।
अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसको बातचीत से सुलझा लें। ऐसे करने से आप कई चीज़ों से बच जाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय जो लोग, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी कुंडली में मंगल बुध पहले घर में है जन्म से ही, उनकी जन्म कुंडली में ही, और शनि या सूर्य 11वें घर में है जन्म से ही, या उनके गोचर में या वर्षफल में, अगर वो मांसाहारी हैं, शराब पी रहे हैं, तो इनको सीधा सीधा 2 लाख रुपए किलो पड़ेगा मांस। और इनके बाद इनको लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी, खून संबंधी इनको दिक्कत आनी ही आनी है। इस चीज़ का भी बचाव रखें। तो इससे, ऐसे करने से आप कई चीज़ों से बच जाओगे, नहीं तो दुर्घटनाएं, ऑपरेशन आदि कई रोग बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु जब भी इकट्ठे हुए हैं, मंगल और राहु कल से इकट्ठे होकर वो 2 अप्रैल तक रहेंगे इकट्ठे, और इसके साथ बुध भी इकट्ठा रहेगा, क्योंकि मंगल बुध की युति को अच्छा नहीं माना गया प्रिया जी। मंगल आग है, बुध राख है। तो गुस्से में बंदा, इंसान अपनी जिंदगी को पैसे में, रिश्तों को राख कर लेता है। तो राहु धुआं है, तो ये भी साथ इकट्ठा हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप अपने गुस्से को बचा के रखें। कल से लेके 3 अप्रैल तक मंगल और राहु इकट्ठे रहेंगे, और उसके बाद ये शनि के साथ चले जाएंगे। वहां पे ये 12 मई तक रहेंगे। कुल मिला के जो 79 डेज हैं, मंगल को राहु शनि से होकर गुजरना है। तो यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं, चोट आदि, ऑपरेशन, लड़ाई झगड़ा, पैसों की उतार चढ़ाव, आप देखेंगे मार्केट बदल जाएगी। कई लोग गिर जाएंगे, कई लोग उठेंगे। जिनका मंगल अच्छा है वो उठेंगे, जो धैर्य से चलेंगे, अच्छे चलेंगे, सलाह लेके चलेंगे, भाइयों से, मित्रों से बनाकर चलेंगे, उनको तरक्की ही मिलेगी। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने वाली हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई वाहन चलाता है, वाहन को अच्छे से चलाएं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट और हवाई एक्सीडेंट होने के पूरे योग हैं। और देश और दुनिया में युद्ध की आहट बन रही है, और कई स्थानों में भूकंप भी आ सकता है, क्योंकि भूमि जो है वो मंगल है, राहु भूकंप है। तो ये भूकंप के कारक भी हैं। खून संबंधी बीमारियां आ सकती हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, जो लोगों का खान पान ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल हमारे पेट के भी कारक हैं, जो खाने को पचाते हैं। इससे चीज़ों को बचा के रखें। अपना नियमित रूप से अपना दिनचर्या को लेकर चलेंगे तो आपके लिए आने वाला टाइम अच्छा होगा। क्या ये गोचर किसी राशि के लिए राजयोग या बड़े अवसर ला सकता है यहाँ पे? जी, ला सकता है। जब भी आप जन्म कुंडली में हम ग्रह देखते हैं प्रिया जी, उस समय ये देखना चाहते हैं कि जिस ग्रह का गोचर हुआ है, उनके मित्र ग्रहों की अगर दशा चल रही है और वो ग्रहों की अच्छी स्थिति बैठी हुई है, तो उनको बहुत ज्यादा राइज करेंगे। इस समय ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो धैर्यवान हों और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जहां पे लोगों को घाटा होने वाला है, वहीं से अपना अवसर निकाल के वो फायदे में आ जाएं। ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो लोग सिंह राशि वाले भी हो सकते हैं, मीन राशि वाले लोग भी वो हैं, धनु राशि वाले लोग भी वो हैं जो इसके मित्र हैं मंगल की मित्र राशियां हैं, ये उनके मित्रों की राशियां हैं। इन लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर हैं कि ये इसमें इस दौरान बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, हालांकि इनके ऊपर धनु और सिंह पे शनि का ढैया है और मीन राशि पे शनि की 7.5 है, लेकिन अगर ये बौद्ध धर्म के साथ चल रहे हैं तो इनको आने वाले टाइम में बहुत लाभ होने वाला है। जिन राशियों पे प्रभाव पड़ने वाला है, हम चाहते हैं कि एक बार आप दर्शकों को उसको लेकर उपाय बताएं, ताकि क्या कुछ उनको सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए, क्या उपाय करके वो हल कर सकते हैं, एक बार बताइए। जी, मेष राशि को पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेष राशि वाले मंगल के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो मंगल, ये राशि वाले अगर हर मंगलवार को 9 पताशे लेकर उनमें छेद कर लें और उसमें शहद भर लें और उसको बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं, तो इससे आपकी मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी। और आलसी बिल्कुल ना बने। अगर आप मंगल को सेनापति बताया गया ग्रहों में, तो आप भी मंगल के साथ जुड़े हैं। अगर आप बिस्तर पे बैठे हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अपनी दिनचर्या शुरू करें, अपनी जल्दी शुरू करें और आप व्यायाम करें और अपने काम पे लगें, आपको लाभ होगा। और हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपके लिए अनुकूल होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि की, जो सीधी मंगल की ही है। मंगल की वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी सीधा सीधा उनको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, जिनमें उनका झंडा, सिंदूर ये चढ़ा के, लंगोट उनको चढ़ाना चाहिए। और वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और नीम के पेड़ पे नियमित आप जल चढ़ाएं मंगलवार को। इससे आपको भी ये जो आने वाले दिन है 79 या 80 दिन, वो आपके अनुकूल चलेंगे। आप हर मंगलवार को ये काम करें, आप भी कठिनाइयों से बच जाओगे और आप भी धैर्यवान बनोगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ मकर राशि की। मकर राशि सीधी सीधी शनिदेव की है और शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अपने नक्षत्र में ही है। तो इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि मकर राशि वाले लोग भी धैर्यवान हों और हर चीज़ को मेहनत से पाने की तमन्ना रखते हों, तो इनको कभी कठिनाई नहीं आती।
तो मकर राशि वाले के लिए भी ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप शनिवार के शनिवार मंगलवार को ही गरीबों को कुछ खाना पीना का सामान दे दें, तो ये करने से आपके ऊपर भी अनुकूलता बनेगी जो मंगल का गोचर होने वाला है। आप भी धैर्यवान रहेंगे। तो ये करना, आप शिव मंदिर में जाना जरूर जाएं। शिव मंदिर में आप मंगलवार वाले दिन ही अगर आप अनार का जूस चढ़ा दें शिवलिंग के ऊपर बिना नमक और बिना नींबू के, तो ये करने से आपका भी अनुकूलता बनेगी, मंगल के आपको अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। और कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि में ही ये गोचर है, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपकी राशि के ऊपर राहु बुध और मंगल का प्रभाव है। आप भी धैर्यवान और रिश्तों को संभाल के चलें। ये करने से आपकी बहुत ज़्यादा अनुकूलता बढ़ेगी और आपको लगेगा कि मेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और आपके लिए मैं सब जो उपाय है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मंगलवार को गाय को 900 ग्राम गाजर खिला दें, तो ये करना भी आपके लिए अनुकूलता रहेगी। आपकी इनकम को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मंगल आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। इसके बाद मैं सिंह राशि की बात करता हूं। सिंह राशि वाले के ऊपर शनि का ढैया है और इनको लाभ सीधा सीधा हो सकता है अगर ये धैर्यवान है और इनकी कुंडली में ग्रहों की युति ऐसी है कि मंगल को उनके मित्र ग्रहों का सहयोग है और जो मंगल के मित्र हैं उनको मंगल का सहयोग है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सिंह राशि वाले इसमें क्या कर सकते हैं कि आप मंगलवार को किसी जरूरतमंद को आटा दे सकते हैं, उनको आटा प्रोवाइड करवाएं। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको इससे कई चीज़ें आपके लिए अच्छी अनुकूल हो जाएंगी। धनु राशि के लिए बताना चाहता हूं, धनु राशि धर्म की कारक है। ये पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है। इसको भाग्य का सागर बोला जाता है इस राशि को। तो ये धनु राशि के ऊपर भी शनि का ढैया है। ये अपने पूर्वजों के नाम से अगर दान पुण्य कर रहे हैं मंगलवार को, तो ये करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे आपकी चीज़ें भी कई चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और ये आप देखेंगे कि मंगल का गोचर आपके लिए लाभकारी ही होगा। तो ये आप कर सकते हैं और आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं मंगलवार। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद सीधी बात करता हूँ मीन राशि की। मीन राशि सीधी देवगुरु बृहस्पति की है और बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो मंगल के परम मित्र हैं। और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और अगर ये लोग धर्म के साथ चल रहे हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल राइज करेंगे। इनमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये आगे जाके राइज नहीं करेंगे। लेकिन मीन राशि वालों को भी अपने पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए और अपने घर की छत को हमेशा साफ रखना चाहिए। वहाँ पे कबाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब नहीं रखनी चाहिए आपको, इससे दिक्कत आ सकती है। और बिस्तर पे बैठ के बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आप पक्षियों को मीठा बांटें, आपके लिए बहुत अनुकूलता रहेगी। क्योंकि प्रिया जी, ज्योतिष में मीठे को भी मंगल बोलते हैं। तो मीठा आप पक्षियों को डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मीन राशि वाले हैं। तो ये प्रभाव है इन राशियों पर प्रिया जी। तो इसमें मैं ये बताना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। जैसे कि कल मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, किस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसको लाभ मिलने वाला है, किसको यहाँ पे अवसर मिलने वाले हैं, सारी जानकारी आपके समक्ष पेश की। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।